से दासी हूँ मैं और उनमें गुरु परंपरा के हिसाब से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें सिर्फ श्रीमन नारायण भगवान की ही सेवा और पूजा करना है और अन्य किसी और भी देवी देवता मतलब नहीं करना है उनकी। तो जैसे नहीं, कि ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाइए, जी है ना जी। और भगवान नारायण, देखो राम जो है, जी राम कौन है? नारायण। कृष्ण कौन है? नारायण। फिर वही तो है, कोई अलग अलग नहीं है। शंकर जी भी नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी भी तो जब हनुमान जी बने और छाती फाड़ी तो राम जी निकले ना, तो शंकर जी भी नारायण का ध्यान करते हैं। तो जिनका ध्यान शिव करते हैं उन्हीं का ध्यान हम सब करते हैं। जैसे गुरु जी हमारे यहाँ मतलब शादी के बाद कुल देवी को पूजा जाता है, तो क्या फिर हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम कैसे? ना, देखो अपने कुल देवी की पूजा करो, कुल देवताओं की पूजा करो, ये सब जरूरी है। कुल देवी और कुल देवताओं की पूजा नहीं छोड़नी, वो हमारे इष्ट देवता हैं भगवान नारायण, लेकिन कुल देवताओं का भी आदर सम्मान बना रहे। ठीक है, जय श्रीमन। कोई पूजा के लिए मना नहीं करता, उसे समझ का फेर है। आप समझ गलत तरीके से समझ गई और वो समझाना कुछ और चाह रहे होंगे। जी जय श्री कृष्णा गुरु जी। जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, वो मोस्टली एकेश्वरवाद को फॉलो करते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में इतने देवी देवताओं के लिए इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? कहाँ है बताओ, और कहाँ है ये बताओ जो आप बोल रही हो, ये कहाँ हमारे यहाँ भटकाव है, कहाँ बहुत सारा सिस्टम है? जैसे कि सब हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, तो बहुत सारे कौन कौन? जैसे अरे जैसे शंकर जी हो गया, पार्वती जी अलग हो गई, दुर्गा माता हो गई। भाई देखो, दुर्गा माता और पार्वती माता एक ही है। कृष्ण जी हो गए, तो लोग क्या हाँ, करते हैं? कृष्ण जी और नारायण जी जैसे भाई कृष्ण और नारायण एक ही है। सुनो, आप कंफ्यूज हो। सुनो, आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? साक्षी। बेटी। आपका भाई आपको क्या कहता है? मेरा ब्रदर नहीं है। चलो, मौसी ताऊ इत्यादि का कोई तो भाई होगा। हाँ, बहन। तो भाई आपको बहन कहता है, पिता आपको बेटी कहते हैं। कल को आपका विवाह होगा तो आपका पति आपको पत्नी कहेगा, आप माँ बनोगी तो आपका बच्चा आपको माँ कहेगा। तो देखो, आप तो एक हो ना, लेकिन आप एक हो, लेकिन कोई आपको माँ कहेगा, कोई पति पत्नी कहेगा, कोई बेटी कह रहा है, कोई भाई बहन कह रहा है। तो आप एक हो, पर कहने वाले चार हैं। तो आपको चार नामों से जाना गया कि नहीं, और चार रूपों में देखा गया कि नहीं? उसी तरह ईश्वर एक ही है। कोई उन्हें राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई नरसिंह कहता, कोई वामन कहता, कोई शिव कहता। नाम अनेक है, अनेक रूप आए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, कोई नारायण की पूजा करते हैं, तो फिर वो कंपैरिजन करते हैं कि हमारे जो देव है वो थोड़ी से हमारे पावरफुल है। वो अज्ञान, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अज्ञानी है। जो ज्ञान होगा, समझदार होगा, हरि हरि और न भेद। हरि भगवान नारायण में और शिव में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक हैं। चाहे आप शिव कहो चाहे नारायण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जी, ठीक है, ये अज्ञान बस बेटा भेदभाव है। जय श्री राधे गुरु जी, प्रणाम जी। प्रभु की प्राप्ति कैसे होती है? प्रभु सत्संग से जी। मेरी भाभी भी आई है, आओ, वो भी कुछ पूछना चाहती है। बोलो, क्या भाभी कह रही है? भाभी से बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। मैं नहीं बोलो ना, चलो हो मैया। और इस तरफ किसका सवाल? ये लाल मैया क्या कह रही हैं? गुरुजी राधे राधे जी। मैं सिहोरा से। अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि अधिकतर 16 सोमवार सावन के महीने में शुरू होते हैं। हाँ, तो अभी बैसाख का महीना चल रहा है, तो अभी कर सकते हैं 16 सोमवार? भाई 16 सोमवार का मतलब है 16 बार सोमवार का व्रत कर लो, वही 16 सोमवार है जी। सावन में ही लोग करते हैं प्रायः, ये बात ठीक है जी। पर जब मन हो तब कर लो भगवान की पूजा सेवा, क्या दिक्कत तो है? अभी बैसाख का महीना है तो अभी भी कर सकते हैं। हाँ, आपको करना है जी। गुरुजी, मेरी बेटी तो सावन सोमवार 16 सोमवार करके और कुछ अभी पाना बाकी है। राधे राधे गुरु जी। जी सुनो, लाल मैया से बात करा। सुनो, 16 सोमवार करके और क्या मांग चाहती हो शंकर जी से? क्या लेना भी बाकी है? बच्चों में मतलब जो शिक्षा का स्तर बढ़े, बच्चे अच्छे बुद्धि से पढ़ाई करें, बस और
तो बच्चों के लिए व्रत रहना है। जी। वाह, देखो ये माँ होती है बेचारी, बच्चों के लिए व्रत पूजा करती है और बच्चे तनक भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। चलो गुरुजी ये सुंदर हनुमान चालीसा बोलना चाहता है। अरे एक लाइन सुनाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। रंगी कुमति निवार सुमत के संगी, सुंदर। चलो भैया हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे भैया, वास्तु जी बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी कैमरा मुझे मत दिखाइए, मैं कैमरे में नहीं दिखा। आप मत देखो ना कैमरे की तरफ, आप इस तरफ देखो। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि जैसे माता पिता शादी करते हैं, अब जिस घर में वो शादी कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है कि वो कैसा घर है? जैसे वो जिम्मेदारी मेरे हिसाब से माता पिता की होती है। अगर वो ऐसे घर में शादी कर रहे हैं जहाँ उनकी बेटी सुखी नहीं है और वो अपने परिवार में कुछ अपेक्षाएं रखती है, तो क्या वो गलत है? पहली बात तो माँ बाप को देख सुन के विवाह करना चाहिए लड़के, इसलिए पड़ताल, लड़के की पूरी पड़ताल, उसके परिवार की पड़ताल करनी चाहिए कि ये लोग कैसे हैं, खानदान कैसा है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, ये सब विचार करके ही विवाह का निर्णय लेना चाहिए। गुरुजी मेरी बहन का विवाह यहीं आपके पड़ोसी गांव में हुआ था, दर्शनी आश्रम में। उसके साथ उसने अपने परिवार के मतलब ससुराल पक्ष भी अपना बहुत अच्छा रखा था और मायका पक्ष भी बहुत अच्छा रखा था। उसने अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से किए। उसका एक पुत्र भी था, लेकिन जब वो बहुत सारी दुविधाओं के बाद अपनी मदद मांगने के लिए मायके गई, तब उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा नहीं था, उसको सुसाइड केस बोला गया था, जबकि वो मर्डर केस था। किसने मर्डर किया? सर मेरी कहना चाहिए वो स्टेप मदर है। अच्छा। और उनकी फैमिली ने, हम लोग टोटल 6 बहन 1 भाई है। और उसके बाद जब उसका मर्डर हुआ, उसके बाद वो 10 दिन अपनी सांसों से लड़ रही थी। तो उसके बाद भी मतलब आपकी सौतेली माँ ने उसे मार दिया? उनके तो माँ ने क्यों मारा होगा? माँ को क्या दिक्कत थी? क्योंकि वो अपना हक मांगने आई थी, उसको जरूरत थी। उसने कुछ नहीं बोला था, उसने सिर्फ तो उसका क्या हक था यहाँ पे? सर मायके में मतलब उसका जो ससुराल पक्ष था उसमें उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए पैसों की जरूरत थी। तो इन लोगों ने तो उसका पति ने उसकी जरूरतें पूरी नहीं की? नहीं सर, जैसे उन लोगों ने शादी की उसने स्वीकार किया, सारी जिम्मेदारियां पूरी अच्छे से निभाई। वो लोग ड्रिंक करते सब करते, उसके बाद भी उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई। ससुराल को देखते हुए उसने सिर्फ थोड़ी सी मदद मांगी थी, वो भी ये कह के कि मैं वापस कर दूंगी, अभी जमीन बिकी है तो मुझे कुछ उधार दे दो, इतना बोल के। उसके बाद भी उसके साथ इतना गलत हुआ। और उसके बाद जब मेरे पिताजी खत्म हो गए तो मुझे घर में रहने के लिए छत का आसरा तक नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आप मैं किसके किराए साथ? पे रहती हूँ तो और आप अपना खाना खर्चा छत सब कुछ अपने मूलभूत आवश्यकताएं तक खुद पूरी करती हूँ। तो आपकी और बहनें कहाँ हैं? मेरी जो रियल बहन है वही थी, अच्छा। बाकी सब हैं वहाँ पर। वो जितने भी नखरे करते हैं सारे नखरे उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने सिर्फ रहने तो के आपके लिए छत पिताजी की भी मांगी। मृत्यु हो गई? जी सर। तो अब आपके मामा लोग हैं? कोई सपोर्ट में नहीं है। तो आप क्या करती हैं? मैं एक तरीके से टीचर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जैसे कि जॉब की बात है तो मेरी शिक्षा इतनी नहीं है कि मुझे जॉब अच्छी मिल सके। कोई बात नहीं, आपकी जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटा सा बिजनेस शुरू करो, कुछ काम महाराज शुरू जी करो। जहाँ आप आए थे अभी श्रीमती अग्निहोत्री मैम के यहाँ, मैं वहाँ पर भी शामिल थी। उनकी पड़ोस में मैंने एक छोटा सा क्लासेस ओपन किया है। उसमें कोशिश मेरी ये है कि मुझे सफलता मिले, लेकिन जैसे कि सिहोरा एरिया और मेरा जो क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, वो सारा मतलब कि आर्ट क्राफ्ट ड्राइंग डांस ये सब चीज़ें हैं, तो उतना मुझे सफलता वहाँ मिल नहीं रही है। लेकिन जो मेरा किराया सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। मिलेगा, चिंता ना करिए, ये स्ट्रगल है, करना है, बस करते रहिए, एक दिन सफलता गुरुजी मिलेगी। मुझे आपसे सिर्फ इतना और अब देखो पूछना है। क्या आपकी माँ कैसी है, जो था भूल जाइए, और अब बस आप अपने को संभालिए और अपने को बेहतर बनाइए बस। गुरुजी मैंने कोशिश की थी कि मुझे शायद वहाँ पे कुछ हक मिल सके, तो वहाँ पर जैसे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी सारी ट्रस्ट की आई थी। तो मेरा बस इतना पूछना था मुझे आपसे कि क्या मुझे रहने के लिए बस जगह मिल सकती है? कहाँ? घर में पापा जी के।
अब ये तो आप अपने उनसे बात करो माँ से, और आपके जो बूढ़े लोग हैं परिवार के उनसे बात करो, उनसे बोलो कि भाई हमें रहने की जगह तो दी जाए। गुरुजी बोलो, आपका विवाह नहीं हुआ अभी? उसको बुला दो। आप विवाह कर लो जल्दी। ए बेटा सुनो, जी सर। विवाह कर लो जल्दी। गुरुजी जैसा कि बहनों के साथ हो चुका है और मैंने जान चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मुझे पैरों पे खड़े होना जरूरी है। अरे क्योंकि विवाह अगर कर मैं- लोगी तो अपने आप खड़े हो जाओगी पति के पैरों में। नहीं गुरुजी, फिर मेरी बहन भी तो यही की ना, और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उस बालक की मेरी जिम्मेदारी है गुरुजी। ठीक है, पर आपको कितने साल की हो आप? 24 साल की। और जल्दी ब्याह कर लो, अब टाइम हो गया आपका ब्याह का। फास्ट 1 साल के अंदर ही कर लो, 25 के होते होते जल्दी ब्याह करो, बढ़िया सा लड़का देख के बिंदास रहो। मेरी शादी टूट चुकी है गुरुजी। किससे? टूट चुकी है। मतलब होके टूट गई कि जी पहले ही सर, टूट गई? टूट चुकी, होके टूट चुकी। तो कितने दिन रहे शादी में? गुरुजी उस चीज को मैं भूल चुकी हूँ, बहुत सारी परेशानियां हो चुकी, वहाँ नहीं पर तो भी ऐसा ही था। आप जिससे शादी हुई थी उसके साथ क्यों नहीं रही प्रेम से? सर वो ड्रिंक करता है और इतना मारता पीटता था कि पूरे मतलब कि मोहल्ले वालों को तक पता तो था। पहले नहीं देखा आपने कि वो शराब पीता? मैं क्या देखती गुरुजी, मैंने बताया ना कि जिसने शादी कराई वो माँ ऐसी ही थी, उसने मेरी बहन की भी ऐसी शादी कराई थी, मेरी भी ऐसे ही कराई थी। तो बेटा उसे लाओ हमारे पास, हम समझाएं शराब। नहीं समझेगा गुरुजी, मैंने ले तो साम आओ। दाम दंड भेद अपना चलो चुकी भगवान उसके फिर साथ। सुखी रखें आपको। चलो वहां बात कराओ। राधे राधे। खुश रहें। गुरुजी राधे राधे। जी राजीव तिवारी हूँ सगोड़ी से। बताओ। जी मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ अपने ठंडा जल और भोजन व्यवस्था में। जी लेकिन मैं जब गांव गया और वहाँ पे बुजुर्ग लोग यहाँ पे कथा सुनने आए, और कथा सुन करके यहाँ से जब गए तो बुजुर्गों ने मेरे से कहा कि भैया अपन कथा सुनने गए थे लेकिन कथा में तो आनंद ही नहीं आया। जी तो मैंने कहा किस चीज़ का आनंद नहीं आया? जी तो उसका हमको बताओ क्यों आनंद नहीं आया। बताओ। तो उनने कहा कि कथा में तो कथा हो ही नहीं रही। हाँ तो मैंने कहा कथा नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा है? बिल्कुल। तो उनने कहा कि कथा में मतलब यहाँ वहाँ की बातें हो करके और कथा समाप्त हो जाती है। तो मैंने उनको बोलना कि मूलभूत जरूरतें क्या है। आज हमारा देश 4 भागों में बटा जी, है, जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जी, शूद्र। जी। आज हमने कथा में क्या बोला कि छुआछूत मिटाओ जी। और भाईचारे से रहो। रहो। ध्रुव प्रहलाद को सब जानते हैं, कथाएं जी। सबको रटी हैं, जी। पर समाज को जिस ज्ञान की जरूरत है आज उस ज्ञान की तरफ हम सबको चलना चाहिए। वरना सबको याद है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, लीलाएं हुई, सबको याद है। जी। कथाओं का मतलब क्या है? कथाओं का मतलब है समाज को जोड़ना, जोड़ना और समझाना, समाज को जोड़ करके अपने धर्म की बातें रखना। जी, जी, है ना? जी। अब उन्हें कथाएं ही, एक राजा था एक रानी थी, यदि ये कथाएं सुननी है जी। तो वो कथाएं भी होती हैं। जी जी जी। तो लेकिन कथाओं का अर्थ क्या है? जी भागवत जी कथा नहीं है, भागवत जी कथा का सार है। सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। अब उनने कहा कि 18 पुराण होते हैं। हाँ। 18,000 श्लोक होते हैं। जी। तो हमने कहा ठीक है, तो एक ही दिन में तो 18,000 श्लोक न हो जाएंगे। उनको बोलना सवेरे आके श्लोक सुने। तो हमने पूरे। कहा आप इसमें यज्ञशाला में जाइए और फिर वहाँ पे श्लोक सुनिए। सही है, अब यहाँ पे तो शाम के हिंदी में अनुवाद किया जाता है बस। कोई बात नहीं। जी जी। जिसे समझना है वो समझ रहे हैं, जिसे जी। नहीं समझना वो नहीं समझेंगे। तो 2 दिन से मेरे मन में ये बात खेल रही थी। हमारे तो मैंने- वासुदेव भैया बात करेंगे इस पर। हाँ जी। भैया बताएंगे, फिर भैया बताएंगे। जय श्री नारायण। जय आपके श्री मन में क्या है? हमारे मन में कुछ नहीं है गुरुजी, जिनके मन में थी हम उनके मन की नहीं, बात देखिए जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जी। मूलभूत आवश्यकता क्या है, इस पे बात करी जाए। जी, जी। कथा प्रायः सभी लोग जानते हैं जी। कि कौन परीक्षित थे, कौन जी, सुखदेव थे, वो संकेत मात्र में सारी चीजें सबको पता जी, है। जी। महाराज जी कथा भी कह रहे जी। हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूलभूत आवश्यकता क्या है हमारी? हमको संगठित रहना है। जी। और महाराज जी का इतना बड़ा संकल्प है जी, जी। कि यहाँ पर निशुल्क विद्यालय बनाने की उन्होंने इस बात को नहीं कहा आपसे, है ना? तो कथा में ये कहा गया है, रसिका भूविभाव का कथा तो बहुत सारी है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। लोग कुछ होते हैं कि कमियां देखने आते हैं।
अब हमारे गुड्डू भैया ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है और कभी भी आगे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वो अगर इस बात को कहें तो लोग सोचें, लेकिन ऐसे लोग जिनका कोई योगदान नहीं है इस कथा में, हमारे इतने महाराज जी के बड़े संकल्प। ऐसा है, देखो भैया ने बात कही, देखो मैं कथा सुनाऊं और कथा सुना के चला जाऊं, आप आओ कथा सुनो और कथा सुन के चले जाओ, एक तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कथा के दौरान मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक स्कूल जो कथा के बाद भी कई कई वर्षों तक यहाँ अखंड रहने वाला है, जो कई प्रकार से बच्चों के भीतर क्या भरेगा। कथा का मतलब क्या है, संस्कार, संस्कार देना। तो संस्कार कैसे आएगा, शिक्षा से। शिक्षा से हम क्या कह रहे हैं कि स्कूलों की शिक्षा संस्कार नहीं देती और यहाँ पे क्या देगी, संस्कार मिलेंगे। तो आज की कथा क्या है, जी ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनाऊं तो इससे आपका भला होगा, लेकिन बच्चों को शिक्षा दूंगा और संस्कार की बात होगी तो बच्चे आपके घर को जाके स्वर्ग बनाएंगे।